नमस्कार दोस्तों। आज सुबह के अर्घ्य के साथ ही छठ पर्व का समापन हो चुका है और फिर हम लोग साल भर इसका इंतज़ार बड़े बेसब्री से करेंगे, क्योंकि इसे सबसे बड़ा पबनी कहा जाता है और इस पर्व में पवित्रता का बहुत ही ख्याल रखा जाता है और हम लोग सूर्य भगवान को देवता मान करके उगते हुए और डूबते हुए दोनों की पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी महान है कि यहाँ पर सिर्फ उगते हुए सूरज को ही प्रणाम नहीं किया जाता है, यहाँ डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है और उनके लिए भी हम लोग अर्घ्य देते हैं। उसके बाद एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई जिन्होंने शुरू की है, उन बच्चों के लिए भी मैं अपना एक चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखे थे वे सभी ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थे जहां हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में था, और आज हम लोग तमाम ऐसे वीडियो देखेंगे, ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जहां हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में रहेगा। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में है तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है, और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है। जैसा कि मैंने अपने एक एग्जांपल में लिखा है, उसने कहा मैं स्कूल गया था, तो जब हम इसका डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेशन बनाने लगते हैं तो हम लोग लिखते हैं ही सेड आई वेंट स्कूल, और जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलने लगते हैं तो हम लोग लिखते हैं ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम लोगों को प्रयोग करना है। हमेशा ये बात रखना है। और जैसे ही आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो जैसे आप प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैव लगाते हैं तो यहाँ पर आपको हैड लगाना है। हर एक सेंटेंस के साथ आपको हैड लगाना ही होगा। अब एक दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं जहाँ हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। जैसे राम ने कहा मैं बाजार जा रहा था, बाजार जा रहा था। तो इसका जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं राम सेड आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई वाज गोइंग टू मार्केट ऐसा लिखते हैं। और जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बनाने लगेंगे तो यहाँ पर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, और तब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे राम सेड दैट he had been going to मार्केट। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तब आप उसको चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट बताते समय। अब हम लोग दूसरे तरह के सेंटेंस पर विचार करते हैं, यानी दुनिया में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो सब चीज़ों पर लागू होती है, जिसे हम सब लोग मानते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, चोरी करना बुरी बला है, या 2 और 2 4 होते हैं, पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, चंद्रमा शीतल है, सूर्य गर्म है। इस तरह की बातें जो है, तो जैसे मानव मरणशील है, झूठ बोलना पाप है, इस तरह की जो बातें हैं जिसे हम सभी लोग सत्य मानते हैं, ऐसे वाक्यों का जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने लगते हैं, इनडायरेक्ट करने लगते हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है। जैसे हम लोग लिखते हैं शिक्षक ने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो जब हम लोग इसका इंग्लिश बनाने लगते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग लिखते हैं दी टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट बनाने लगते हैं तो हम लोग लिखेंगे द टीचर सेड दैट
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा ट्रांसलेशन अगर बनाते हैं कि माँ ने कहा, माँ ने कहा झूठ बोलना, झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलना बुरी बात है। अगर इस तरह से सेंटेंस रहता है, अगर हम इसको डायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो इसलिए इस तरह से लिखेंगे, मदर सेड, मदर सेड टू टेल ए लाई इज ए बैड थिंग, इज ए बैड थिंग। अब हम लोग इसको जब इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मदर सेड दैट, मदर सेड दैट टू टेल ए लाई, टू टेल ए लाई इज ए बैड थिंग। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे मानव मरणशील है, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, इस तरह से जो बातें होती है। या फिर हम लोग लिखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा गोल है। इस तरह के जो बातें हैं जो हमेशा से हम लोग बोलते आए हैं और ये हमेशा से सत्य है और सत्य रहेगा, जिसे हम लोग चिरंतन सत्य कहते हैं या सार्वभौम सत्य कहते हैं, जो सब पर लागू होती है। तो इस तरह की बातों में जब हम लोग बनाने लगते हैं तो आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आपको डैट का प्रयोग करना है। दोस्तों आगे हम लोग जो और भी जनरल रूल्स हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में और भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स में हम लोग कहाँ क्या क्या परिवर्तन करते हैं ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहे। आप सब लोगों का धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।